गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। व्याख्यान नंबर 3 में आप श्रृंगार रस के दो भाग संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इनके उदाहरण, क्योंकि आप इसकी परिभाषा कल पढ़ चुके थे, पहले व्याख्यान में आपने पढ़ लिया है। इसके उदाहरण हैं कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। राधा और कृष्ण के लिए कहा गया है कि वह भवन के अंदर ही अपने नैनों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे सदा रहती पावस ऋतु हम ते जब ते श्याम सिदारे। यहाँ पर गोपियाँ और कृष्ण के बीच जब कृष्ण मथुरा चले गए थे तब गोपियाँ कह रही हैं कि जब से तुम यहाँ से गए थे तो हमारे आँखों से हमेशा आंसू, नयन बरसत नयन हमारे आंसू, हमारे आँखों से आंसू सदा बह रहे हैं। वीर रस की परिभाषा है विवाहों, अनुभावों एवं संचारी भावों के पुष्ट होकर उत्साह स्थायी भाव वीर रस की निष्पत्ति करता है। उत्साह के द्वारा वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका जो स्थायी भाव है उत्साह है। युद्ध, दान, दया, बलिदान इत्यादि कई विषयों से संबंधित जो स्थायी भाव है, अधिकतर वीर रस का जो प्रयोग किया जाता है युद्ध वगैरह में उत्साह बढ़ाने के लिए किया जाता है। विभाव, आलंबन, जिस व्यक्ति या कार्य को देखकर उत्साह पैदा हो उसे आलंबन कहते हैं। उद्दीपन, बढ़ाना, इस रस को बढ़ाने में वीरता, ललकार या ऐसे कार्य जो कठिन हैं उनको करने के लिए उद्दीपन विभाव, उसको उत्साह देने के लिए वह क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अनुभाव, प्रतिज्ञा करना, हाथ चलाना, उत्साह के लिए शब्द कहना आदि। संचारी भाव हैं उग्रता, गति, आवेश, हर्ष और धैर्य। इन सब के द्वारा ही वह क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है रस कैसे बनता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण है वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। कहने का अर्थ है कि सामने तुम्हारे कुछ भी आए तो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद वात्सल्य रस छोटे बालक बालिकाओं के मधुर चेष्टा, बोली और माता पिता, पड़ोसियों आदि का जो बच्चों के प्रति प्रेम, उन छोटे बच्चों के प्रति प्रेम होता है वह वात्सल्य कहलाता है। इसका स्थायी भाव वत्सल है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलहावे, जोई सोई कच गावे। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को क्या कर रही है, पालने में झुला रही है, हिला डुला कर वह उसे गाना गाकर जोई कुछ गावे और वह उसे उसमें आनंद का अनुभव। अगला है भक्ति रस जब भक्त के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव पैदा होता है उसे भक्ति रस कहते हैं। इष्टदेव विषयक रति इसका स्थायी भाव है। जिस प्रकार श्रृंगार का है, यहाँ पर यह ईश्वर प्रेम में लिया जाता है। राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। रौद्र क्रोध, इसका जो स्थायी भाव है, क्रोध के कारण ही उत्पन्न इंद्रियों में प्रबलता रौद्र कहते हैं। गुस्सा, रौद्रान, किसी विरोधी, अपकारी, धृष्ट आदि के कार्य या चेष्टाएं, असाधारण अपराध, अपमान या अहंकार, अवहेलना आदि से उसके प्रति प्रतिशोध में जिस क्रोध का संचार होता है वही रौद्र रस के रूप में व्यक्त हो जाता है। इसका स्थायी भाव क्रोध है। आलम्बन विभाव, हानि करने वाले व्यक्ति और बुरा करने वाले व्यक्ति इसके क्या होते हैं, आलम्बन विभाव होते हैं। उद्दीपन, उनकी चेष्टाएं, जो ऐसा करते हैं उनकी चेष्टाएं, उनकी दुष्टता और उद्दंडता, इसमें उद्दीपन का भाव उसे बढ़ाने का काम करती हैं। स्थायी भाव इसका मुख्य क्या है, क्रोध है। अनुभाव,
आंखें लाल हो जाना। जब क्रोध आता है तो आप देखते हैं आंखें लाल, हाथ पैर पटकना, बुरे भले शब्द बोलना, मारने दौड़ना, ये सब अनुभाव। संचारी भाव आवेग, श्रम, उग्रता आदि। इसका उदाहरण है रे नृप बालक काल बसा। जब परशुराम और लक्ष्मण के बीच जो प्रसंग हुआ था उसमें परशुराम जी कहते हैं रे नृप बालक राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी विदित सकल संसार। उस धनुष को तोड़ने के लिए जब आए तो वहाँ पर परशुराम जी ने लक्ष्मण के लिए इन शब्दों को कहा था। उन्हें क्रोध आ गया था कि शिव जी का धनुष कौन है जो यहाँ उसे तोड़ने आए। अद्भुत रस, किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना देखने के लिए मन में या चकित होना अद्भुत रस कहलाता है। जासूसी, तिलिस्म और साहित्य के अद्भुत रस होता है। स्थायी भाव विस्मय अथवा आश्चर्य। उदाहरण अखिल भुवन चर अचर सब हरि, मुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलत। यहाँ पर जो आपका अद्भुत रस है इसमें आश्चर्य विस्मय हो जाता है, तो इसका जो स्थायी भाव है वह विस्मय है। आश्चर्य होना यहाँ पर मुख्य है।